आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। क्या झाड़ू से भी कोई धनवान बन सकता है? क्या झाड़ू से भी शुभ और अशुभ हो सकता है? क्या इसके भी अच्छे लक्षण और बुरे लक्षण हो सकते हैं? देखिए, अगर पुरानी मान्यताओं को माने तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार सत्य है जरूर इसमें। अगर झाड़ू को प्रॉपरली यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजों में शुभता मिल सकती है, बहुत सारी चीजों में अच्छाई हो सकती है। वो सारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मगर अच्छा और बुरा दो चीजें लेके चल रहे हैं, गुड लक और बैड लक, शकुन और अपशकुन। इसमें सारी चीजें शामिल हैं। अच्छाई तो दुनिया भर की कुछ ही भी चीज की अच्छाई हो सकती है। पैसा आ गया तो अच्छा हो गया, बच्चे की प्रॉस्पेरिटी हो गई तो अच्छा हो गया, घर वालों की किसी की शादी हो गई तो अच्छा हो गया, कहीं किसी को जॉब लग गई तो अच्छा हो गया, मकान मिल गया, धन की वर्षा होने लगी, कहीं किसी से एमिकेबल रिलेशंस हो गए, कहीं किसी से शत्रुता थी वो खत्म हो गई तो बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए, वो एक गुड लक हो गया। इस तरीके से बहुत सारी चीजें। तो एक अच्छा और एक बुरा, दो शब्द ही लेके चल रहे हैं। इसमें रोगी नहीं है व्यक्ति तो बहुत अच्छा हो गया। अगर व्यक्ति रोगी है, घर में बहुत सारी कुछ अनयूजुअल चीजें हैं, घर में बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो बुरा हो गया। तो अच्छा और बुरा दो चीजें लेके चल रहे हैं। झाड़ू के टोटके, झाड़ू के शकुन, झाड़ू के उपाय, झाड़ू के ओमन, झाड़ू के बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस वाली वीडियो में। विचित्र जरूर लगेगा मगर सोचने को एक बार को मजबूर जरूर हो जाएंगे। जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही थी, कुछ ना कुछ सार सत्य उनमें है जरूर, फेक नहीं थी वो चीजें कम से कम। देखिए, बहुत पुरानी मान्यता चली आ रही है कि पुरानी झाड़ू यूज नहीं करी जाती। जितनी झाड़ू पुरानी होती है, टूटी फूटी हो, घिस गई हो, उसके खिरके निकलने, सीख निकलने लगी हो, तो उसको फिर झाड़ू को हटा देते हैं। झाड़ू को कभी उल्टी करके नहीं खड़ी करते। अगर इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू अगर कोई आपसे मांग रहा है तो झाड़ू घर की कभी न दें, और इसी तरीके से कभी दूसरे की घर की झाड़ू लें भी नहीं। आप खुद सोचिए कि झाड़ू जिसके यहाँ दुनिया भर की गंदगी साफ हो रही है और वो गंदगी साफ करने वाली चीज आप अपने घर लेके आ रहे हैं, तो अपशगुन ही तो हुआ ना। इसमें अच्छाई कहां से हो गई? झाड़ू लगाने का जो सबसे अच्छा समय माना गया है वो मॉर्निंग में, जिस समय सूर्योदय होता है उसके बाद में झाड़ू घर में लगाई जाए। इसी तरीके से प्रातः काल तो शुभ हो गया, मगर जो संध्या काल है, विशेष रूप से जब सनसेट होता है, उसके बाद में फिर झाड़ू नहीं लगाई जाती। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। देखिए, झाड़ू लगाते कभी नाली में कभी पानी में गीली हो गई, गीली झाड़ू से फिर घर साफ नहीं किया जाता। अगर जरूरत है तो दो झाड़ू रख लें, एक गीले काम के लिए और एक सूखे काम के लिए। अगर जैसे कोई घर से निकलता है तो निकलने के बाद में तुरंत झाड़ू नहीं लगाई जाती, ये अपशगुन माना जाता है। निकलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई डेली रूटीन में निकल रहा है, कोई अपने और किसी इंपॉर्टेंट किसी ऑस्पिशियस काम की वजह से निकल रहा है, निकले उसके बाद में तुरंत न लगा कि घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद लगाएं। और अच्छा तो यही होता है कि कोई घर से निकल रहा हो उससे पहले घर की साफ सफाई हो जाए झाड़ू से, उसके बाद में फिर प्रोसीड करे। कोई भी इंसान जो भी अपना कुछ कर रहा है, ये गुड ओमेन माना जाता है, अच्छा माना जाता है। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारे। जैसे होता है ना, झाड़ू रखी हुई है और आप कहीं निकल रहे हैं, आप झाड़ू से ठोकर मार के आपने उसको अलग कर दिया। इसी तरीके से अगर झाड़ू को लांघते हैं, जैसे झाड़ू रखी हुई है और आप उसको टाप के जा रहे हैं, या कोई घर में झाड़ू लगा रहा है, अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसमें जंप करके ऊपर जा रहे हैं, ये भी शुभ नहीं माना जाता। झाड़ू जो रखने का घर में जो प्लेस है, इसका स्थान जो है वो माना गया है साउथ डायरेक्शन हो, वेस्ट डायरेक्शन हो, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो, इन जगहों में झाड़ू रखी जाती है। और झाड़ू रखने का भी एक तरीका है। मैंने बताया कि झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखते, और झाड़ू रखें तो कहीं धरती पर नहीं रखते एज इट इज, उसको लिटा के कहीं किसी ऊंची चीज पे, कोई पटला हो या कोई और चीज हो छोटी सी बनी हुई, उस पे फिर झाड़ू वहां पे टिकाई जाती है, वहां पे रखी जाती है। अगर खरीदने जाते हैं आप झाड़ू, तब इसका ध्यान रखें कि हमेशा अमावस्या को खरीदें। अगर अमावस्या नहीं मिलती आपको तो कृष्ण पक्ष के किसी भी कृष्ण पक्ष में, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन झाड़ू आप खरीद सकते हैं। ये शुभ संकेत होता है। अगर इसको यूज करना है आपको, तो यूज करने के लिए आप इसको यूज शुरू करें सैटरडे के दिन से। सैटरडे से झाड़ू का, नई झाड़ू का यूज करना घर के लिए शुभ माना गया है। बहुत सारी जगह ऐसे देखते हैं कि जो झाड़ू लिए और झाड़ू से कुत्ते को मार दिया, कोई जानवर, गैया आई, कोई भैंस आई, कोई और जानवर आया, उसको झाड़ू से मार दिया। ये शुभ नहीं होता। झाड़ू से किसी को भी जीव को भी मारना नहीं चाहिए।
एक चीज मुझे लगे हाथों याद आ गई, आपको बता दूं। देखिए, घर में कोई बहुत सारी अनयूजुअल चीजें होती हैं जो दृष्ट नहीं है। लोग बागों की भावना होती है कि टोना कर दिया, टोटका कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हमारे घर में इससे अनर्थ होने लगा। इस टाइप की कोई भी अगर सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाई देता है तो उसको हाथ से कभी टच मत कीजिए, उसको झाड़ू से उठाइए। और झाड़ू से उठा के उसको कहीं डाला भी नहीं जाता, उसको पानी में बैठाया जाता है। जितना पानी में नीचे बैठ जाएगा, जो भी कुछ सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है, वहां से फिर उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पानी में किसी भी चीज का कम्युनिकेशन नहीं होता। यहाँ पे झाड़ू का यूज बहुत शुभ माना जाता है। टोटका बोले या उपाय बोले, जो भी चीज समझें इसको आप। देखिए, झाड़ू को अगर आप यूज कर रहे हैं, बाजार में प्लास्टिक की भी झाड़ू मिलती हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, इनकी झाड़ू मिलती हैं, ये शुभ नहीं मानी जाती। अच्छी झाड़ू तो वही होती है जो बांस की सीक से बनी होती है। अगर घर की झाड़ू आप यूज कर रहे हैं कोई, उस घर की झाड़ू को आप घर का जो मंदिर है आपका, जो भी पूजा का स्थान है, वहां पे फिर उसको ना लगाएं। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। झाड़ू मान लीजिए पुरानी हो गई अगर, तो उसको फेंकेंगे। तो जो पुरानी झाड़ू है उसको फेंकने का जो दिन माने गए हैं शुभ, वो माने गए हैं गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन और मंगलवार का दिन। इन दिनों में झाड़ू को घर से बाहर निकालिए। फेंकने का तो कहीं भी, जैसे बहुत सारी कूड़े वाली गाड़ी आती हैं जो बहुत सारे आपका डम कूड़े का होता है, कहीं भी उसको किसी भी तरीके से फेंक दें, वहां कोई बंधन नहीं होता है इसमें। एक चीज का ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि झाड़ू के जो तिनके होते हैं, जो उनकी सीकें होती हैं, वो ढीली होकर गिरने लगती हैं, ये शुभ नहीं होता। तो ऐसी व्यवस्था करें, इस तरह उसको टाइटली बांधें कि उसके जो सीकें हैं उसकी, वो निकले नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि झाड़ू आगे से देखते होंगे आप, लंबी पॉइंटेड होती हैं, वो झाड़ू लगा रहे हो, टूट टूट के गिरती जा रही हैं, वो भी शुभ नहीं होता। झाड़ू के अंश टूट के गिरना घर में शुभ नहीं होता, इसलिए टाइटली उसको बांधें। और जो आगे वाला पोर्शन होता है झाड़ू का, जो पतली सीकें होती हैं, उसको कैंची से काट दें, ताकि झाड़ू का अंश झाड़ू लगाते समय घर में, दुकान में, बाहर कहीं गिरे नहीं। ये शुभ लक्षण होता है। और अगर झाड़ू के इस प्रकार के अंश गिरते हैं तब ये बैड ओमेन माना जाता है, ये शकुन नहीं अपशकुन माना जाता है। बहुत सारे घर में पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, होली है, दिवाली है, और बहुत सारे इस टाइप के तीज त्योहार हैं। वहां पे ऐसी व्यवस्था जरूर रखें कि कोई आ रहा है, जा रहा है, विशेष रूप से तब। वैसे तो झाड़ू दिखाई नहीं देनी चाहिए, मगर किसी विशेष पर्व में तो झाड़ू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और इन दिनों में झाड़ू विशेष रूप से, घर की अगर छत है आपके ऊपर, ये बहुत सारी दुछत्ती होती हैं, ऊपर बना देते हैं लोग बाग, उसमें अपने सर से ऊपर पर झाड़ू नहीं होने चाहिए इन दिनों। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और कहीं वैसे व्यवस्था कर लें तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। झाड़ू जैसे बहुत सारे रखते हैं, जो गल्ला है जहाँ सेफ है, जहाँ वैल्यूबल्स रखे हुए हैं, वार्डरोब है जहाँ पे आप अपने कैश रखते हैं, सेफ होती है वार्डरोब के अंदर, उससे छुआ के रख देते हैं, उससे नीचे रख देते हैं। बेडरूम में, अपने बेडरूम के नीचे, अपने बेडरूम में अपने जो आपका बेड है, बेड के नीचे झाड़ू खसका देते हैं। तो ये जगह शुभ नहीं मानी जाती। मंदिर से कोई सटी हुई दीवार है आपका, जहाँ सेफ रखा है, गल्ला रखा है दुकान में, वहां कोई जगह नहीं है, तो कोने में आपने झाड़ू वहां उसके अंदर घुसा दी। ये अच्छे शकुन नहीं माने जाते, बेड लक मानी जाती है। और ये चीज आदमी अवॉइड करे। कभी भी ध्यान रखें कि झाड़ू को इस तरीके से कभी भी ना रखें कि इन पवित्र जगहों को झाड़ू छूती हुई दिखाई दे या उससे कहीं टच करती हुई रखी जाए। बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि झाड़ू से बिस्तर साफ कर दिया, डस्ट साफ कर दी, कपड़े साफ कर दिए, पर्दे साफ कर दिए, जूठन साफ कर दी, बर्तनों की जूठन साफ कर देते हैं बहुत सारे। ये भी अपशगुन माने गए हैं, ये शुभ लक्षण नहीं है, इनको अवॉइड करें। देखिए, ये तो पहले ही बताया आपको कि जो दोबारा बता देता हूं कि झाड़ू जो यूज करें, जो बांस की जो सीकें होती हैं वही अच्छी होती है। बाकी अगर ताड़ के पत्तों की झाड़ू बन जाती है, वो बहुत शुभ मानी गई है, अगर ताड़ के पत्तों की। मगर ताड़ के पत्ते आजकल कहाँ मिलेंगे, मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर मान लीजिए कोई आप दान पुण्य का कर्म करने जा रहे हैं, झाड़ू का दान बहुत अच्छा माना गया है, मगर झाड़ू का दान पुरानी झाड़ू नहीं होनी चाहिए, और झाड़ू जोड़े से होनी चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, झाड़ू लेके। और इनके जो दिन है, वो रविवार का दिन या शनिवार का दिन, रविवार का दिन या शनिवार का दिन, इन 2 दिनों में, शनि
इन 2 दिनों में झाड़ू का दान किसी भी पवित्र स्थान में, मंदिर में, कहीं कोई और आपका धर्म स्थल है, वहां पे आप दान कर दें। देखिए, मैंने आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं, बहुत मेरा काफी जीवन बीता है जंगलों में। मैंने देखा कि वहां पे दरवाजों पे अपने जो मेन डोर्स हैं या जो उनके घर की और झोपड़ियां होती थी, वहाँ मकान तो होते नहीं थे उस समय, झोपड़ियां होती थी, है ना, कच्चे पक्के अपने हट्स बना के रहते थे वो। तो वहां पे सीक की बनी हुई झाड़ू टांग देते थे वो। मैंने बड़े गौर से देखा, मैंने पूछा कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इससे हमें जो होता है ना, जो इविल स्पिरिट्स हैं, भूत प्रेत का साया, कोई और दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव इस टाइप की झाड़ू रखने से नहीं होता। अनयूजुअल चीज़ों की जो भी चीज़ें हैं उनसे रक्षा होती है, और वैसे भी इसको शुभ लक्षण मानते हैं वो अगर झाड़ू लटकाते हैं। मगर वो जो झाड़ू होती थी वो सीख होती थी, वो तिनके होते थे जो वहाँ अवेलेबल हैं जंगलों में। तो वो चीज़ें यहाँ तो मिल नहीं सकती। हमारे यहाँ तो जैसे सिरस मिल सकता है, हमारे यहाँ जैसे नीम मिल सकता है। नीम की पत्तियां सहित जो उसकी छोटी छोटी वो आज सीख खिरके कहलाते हैं, सीख कहलाती हैं, इनकी छोटी सी झाड़ू बना लीजिए, 50, 60, 70 खिरके लेके, और वो अगर आप दरवाजे में टांग देते हैं तो ये संक्रामक रोगों से रक्षा के लिए, इविल स्पिरिट्स से रक्षा के लिए, कहीं भी कोई अनयूजुअल चीज़ें हैं जहाँ कहते हैं कि बहुत निगेटिविटी है घर में, बहुत ज़्यादा हमारा मन उच्चाट होता है, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा आपको अगर इस प्रकार की झाड़ू रखते हैं। और एक मैंने बड़ा अच्छा प्रयोग देखा, चिड़चिटा जो एक बहुत आम मिलने वाली वनस्पति है ये चिड़चिटा, इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस भी दिए हैं। चिड़चिटा की थोड़ी सी डंडियां ले लीजिए, है ना, 10, 15, 20 उनकी झाड़ू नुमा बना लीजिए, बांध दीजिए, उसको काट के एक साथ कर लीजिए, और ये घर के दरवाजे में आप टांग दीजिए। अगर ये इविल स्पिरिट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो कहते हैं ना कि हमारे घर में कोई साया है, हमारे घर में हमें डर लगता है, या हमारे घर में कोई अनयूजुअल चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा घर में, वहाँ पे इस चिड़चिटे की झाड़ू अगर बना के टांगते हैं, बहुत शुभ लक्षण माना गया है। एक मैं और टोटका मुझे हमारी जिया बताया करती थी, कुत्ते को कभी देखते होंगे खांसी हो जाती है, धांसा सा लगता है ना, कुत्ते को खांसता रहता है, तो झाड़ू पे थोड़ा सा गुड़ रख के अगर कुत्ते को खिला देते हैं तो कुत्ते की खांसी बंद हो जाएगी। बहुत अच्छा टोटका है, इसको करके देखिए, है ना, क्या पता कुत्ते को अच्छा लगे, कितना पुण्य का काम होगा, बेचारा कितना कष्ट में जीवन जीता है वो। बहुत सारे देखिए घरों में देखा गया कि महिलाएं बाल काटती हैं, गिर गए बाल, फिर उसको झाड़ू से बहार देती हैं, तो ये शुभ नहीं है। बाल सर के अगर गिरते हैं तो उनको कपड़े से या हाथ से उठा के तब कहीं डस्टबिन वगैरह जहां डालते हैं, झाड़ू से मत उनको बहारिए, झाड़ू से मत समेटिए। अगर झाड़ू से सर के बालों को बहारा जाता है तभी शुभ लक्षण नहीं माना जाता, ये बैड ओमेन माना जाता है। जैसे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई दिवंगत आत्मा का कहीं कुछ, मान लीजिए कोई क्रियाकर्म कर रहे हैं, या कोई और अनयूजुअल चीज़ अगर होगी घर में, और घर में उसके बाद में आपके लोग गए चले गए, उसके बाद में आपने घर की झाड़ू को यूज़ किया, उस जो यूज्ड झाड़ू है उस झाड़ू को फिर दोबारा घर में यूज़ न करें, उसको निकाल दें घर से बाहर, उसी जगह फिर दोबारा नई झाड़ू लेके आएँ। एक बहुत अच्छा टोटका मैं खुद करता था, और हम बीसी लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कॉमन है, मगर अब तो क्योंकि रिवाज नहीं रहा ना, कि पहले क्या होता था, जंगल के लिए खेतों में जाते थे तो वहां पे घर के झाड़ू की सीख अपने उसमें शेड में अपने शेड की, और उसमें वहां पे सीख गाड़ देते थे। तो सीख गाड़ के जैसे जैसे वो सूखेगा, सीख गिरेगी नीचे, स्टाई ठीक होने लगेगी। जो स्टाई जो बोलते हैं ना आंखों में, जो इंजीनियरिंग बड़ी कष्टकारी होती है वो, तो अब उसका अगर विकल्प देखते हैं आप, तो अब कहीं गाय गोबर करता हुआ आपको मिल जाएगा। बहुत सारी जगह तो नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरे टाइप का ज़माना है, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे गाय भैंस के गोबर आपको दिख जाएंगे। घर की झाड़ू की एक सीख उसमें लगा दीजिए, आप चिपका दीजिए, उसको खड़ा कर दीजिए। तो जैसे जैसे वो सीख सूखेगी वैसे वैसे जो स्टाई है, आंखें जो इंजीनियरिंग क्या बोलते हैं उसको, आंखों में जो निकल आती है, मेरे बहुत निकलती थी बचपन में, तो मैं टोट के दुनिया भर के तलाश करता रहता था। देखिए चक्कर क्या है कि ये सब चीज़ें आदमी जब तलाश करता है जब भुक्त भोगी होता है।
है ना। तो मैं भी इस टाइप की चीज़ें दुनिया भर की तलाश करता रहता हूँ, लिखा भी बहुत है, वीडियोस भी इस टाइप की देता हूँ। मैं जानता हूँ कि सुपरस्टिशंस की कैटेगरी में आती हैं चीज़ें ये वाली, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, मगर बहुत सारे लोग मानते भी हैं। और हमारे महाराज जी एक शब्द कहा करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि जो माने उसको मानने का फल मिले, और जो ना माने उसको ना मानने का फल मिले। देखिए, मैंने वीडियो बनाया, ये मैं समझता हूँ कंप्रहेंसिव नॉलेज झाड़ू को लेके, झाड़ू के शकुन, झाड़ू के अपशकुन को लेके। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू।